तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। एक ऐसी हैचबैक कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस स्विफ्ट के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज़ ये भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2-2 बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो गाड़ी के डिजाइन के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से आपको गाड़ी काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। जिसके सेंटर में आपको काफी मैसिव से ग्लॉसी फिनिश के साथ ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज के तौर पे कई सारी चीजें जो है वो लगाई गई हैं, वो भी मैं आपको साथ ही साथ जो है मैं बताता चलूंगा। ग्रिल में ये जो आप गार्निश देख रहे हैं भाई, ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। और यहीं ऊपर आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। 163 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बाकी इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस हेडलाइट मिल जाते हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्किंग लाइट। वैसे तो इस मॉडल में किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, पर एक्सेसरीज के तौर पे यहाँ कस्टमर के द्वारा LED फॉग लैंप जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सनरूफ वगैरह स्विफ्ट के किसी भी मॉडल में नहीं मिलता है। पीछे आपको शार्प एंटीना मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से ये गाड़ी नॉर्मल स्विफ्ट के मुकाबले काफ़ी अलग दिखती है, क्योंकि यहाँ पे भाई काफ़ी बेहतरीन से किट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तो अगर जो आप भी लगवाना चाहते हैं तो क्लैडिंग वगैरह जो है वो शोरूम लेवल से एक्सेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं साइड में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 165/80 R14 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। आगे दिखता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। सेफ्टी के तौर पे देखेंगे तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर वॉल्यूम, टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भाई आपको ऐसी कुछ शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाने वाली है, जहाँ पे आपको C टाइप टेल लाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग के साथ साथ सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफॉगर। केवल इस गाड़ी के रियर में वाइपर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो दे दी जा रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे नीचे भी आपको ब्लैक कलर का स्किड पेड जो है वो दे दिया जा रहा है। CNG के साथ साथ पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में ही है। अगर जो आप बूट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसकी जो डिग्गी है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाती है, जहाँ पे 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। 2, 4, 5, 6 बैग आराम से जो है वो आप आसानी से रख पाएंगे। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की जो सीट है इन्हें आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस और भी जो है वो बड़ा हो जाता है। और कंपनी फिटेड आपको पार्सल ट्रे मिल जाते हैं इस VXI वेरिएंट में। ओवरऑल अगर जो आप बाहर के सारे फीचर्स को देखते हैं तो एक नॉर्मल बायर के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का पूरा थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जा रही है। टोटल आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सीट आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह नहीं मिलता है। और जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, तो उस हिसाब से भाई आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 1-2 फीचर की कमी मुझे इस वेरिएंट में जरूर दिखती है भाई, रियर एसी वेंट्स। जिस तरीके से इतने सारे फीचर्स या वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ये वेरिएंट काफी ज्यादा मतलब बिकता है, उस हिसाब से अगर जो यहाँ पे एसी वेंट्स आ जाए रियर में भाई, तो ये वेरिएंट और भी बेहतर जो है वो हो सकता है, क्योंकि पीछे बैठने के बाद आपको थोड़ी मोड़ी घुटन वाली जो फील है ना, वो जरूर आने वाली है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड दरवाजों को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इस मिरर को आप इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप दूसरे फीचर्स की बात करेंगे तो सीट हाइट एडजस्टमेंट भी इस मॉडल में नहीं मिलता है। अगर जो इस मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाए भाई तो और भी बेहतर जो है वो हो सकता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से हेड लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फॉग लैंप ऑन करने के लिए एक पर्टिकुलर आपको बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। बोनेट और फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक कलर के साथ साथ डेड पैडल भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग पे देखेंगे तो डी कट का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप अप डाउन कर पाएंगे फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट वगैरह ऑन करने की जो सुविधा है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप वाइपर चला सकते हैं। अगर जो आपकी गाड़ी में फ्यूल वगैरह कम रहेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपको जो है वो बता देती है। बाकी MID नो डाउट काफी जबरदस्त है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाएगा। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह को जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट आयर उनके साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में पता चल जाएगा। बाकी सेटिंग में जाते हैं तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। एक्सेसरीज के तौर पर आप पार्किंग कैमरा वगैरह भी जो है वो लगवा सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह का जो डिजाइन है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। 2.AC इवेंट्स मिल जाएंगे। हजार लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से आप टेंपरेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, स्टोरेज, टू कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स। अगर जो आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक का भी सिस्टम आपको इस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। ग्लोव बॉक्स देखेंगे तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए एक नॉर्मल वायर के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। चलिए भाई तो प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से ये मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, आखिरकार प्राइस के हिसाब से कितना बेहतर। 6,58,900 रुपये की एक्सोरूम कॉस्ट करता है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 61,426 रुपये की। और इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 28,751 रुपये जो है वो एसेसरीज के लिए देना होगा। मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से आपको 885 रुपया जो है वो देना होता है। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है। जब आप सर्विस वगैरह में जाएंगे तो छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी लगभग 12,000 रुपये का पड़ जाएगा। ये चीज भी मैंडेटरी नहीं रहती है। जो आप लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज माइनस जो है वो हो जाती है। इस गाड़ी के साथ आपको एसेसरीज के तौर पे 19,500 रुपया जो है वो देना होगा, जहां पे आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको इस कीमत में जो है वो मिल जाएगा। बाकी 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,80,000 रुपये की। और आज के टाइम पे 10,000 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है भाई, तो 7,70,000 रुपये की कीमत के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फ्यूचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो आइए भाई अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले 4 सिलेंडर आया करता था, अब 3 सिलेंडर कर दिया गया है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 80 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप 24 क्विंटल की माइलेज इस गाड़ी के साथ आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।